और दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे आपके हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक अध्यापक का विश्वास है कि मुक्त लेखन से उसके विद्यार्थियों के भाषाई कौशल मजबूत होंगे। मुक्त लेखन से आपका क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा गया है कि मुक्त लेखन क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। किसी भी निशुल्क स्रोत से लिया गया लेखन, मुक्त चित्रकारी पर आधारित लेखन, मानस में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उन्हें लेखन के नियमों को ध्यान में रखे बगैर लिखने पर आधारित लेखन, या फिर सुनियोजित लेखन, व्याकरणिक नियमों को केंद्र में रखकर निशुल्क स्रोत के लिए लिखा गया लेखन। तो आपका जो है मुक्त लेखन किसे हम बोलते हैं? मुक्त लेखन होता है जो आपके मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं उसको आप भाषा के जो नियम होते हैं उसके बिना बगैर आप लिख देते हो। ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं आपका मुक्त आपका लेखन, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, लेखन प्रक्रिया के चरण प्रकाशन से आरंभ होते हैं, मानस चित्रण पर समाप्त होते हैं, मानस मंथन से आरंभ होते हैं, या फिर समीक्षा पर समाप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानस मंथन से आरंभ होते हैं, यानी जब मनुष्य चिंतन करता है, मंथन करता है, उससे आरंभ होते हैं आपके लेखन प्रक्रिया। ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका, दैनिक समाचार पठन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, विस्तार पूर्वक पठन, या फिर सरसरी तौर पर पढ़ना। जो आपका दैनिक समाचार होता है उसको आप पठन का हिस्सा होता है, किस तरीके से आप उसे पढ़ते हो। तो ये क्या था, सरसरी तौर से पढ़ना, आप डीप में नहीं पढ़ते हो, केवल आप सरसरी तौर से पढ़ते हो। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, कक्षा 6 के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पठन पूर्व गतिविधि में संलग्न किया है, यह अध्यापक को किस तरह से मदद करेगा? आपसे पूछा गया है कि अध्यापक जो है उसने पठन से पूर्व जो है गतिविधि में शामिल किया है बच्चे को। तो पठन सामग्री में सारांशीकरण में, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के साथ पाठ्य सामग्री को जोड़ने में, शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्य सामग्री को याद करना और फिर ज्यों के त्यों कह देना, या फिर पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करना। याद करना आपका गलत हो जाएगा। फिर ज्यों के त्यों कहना ये भी आपका गलत हो जाता है, जैसे का तैसे कहना ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये क्या करेगा, जो शिक्षक है उसने क्या है पढ़ने से पूर्व बच्चों को कुछ गतिविधि कराई, तो यह क्या हो जाएगा, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के साथ पाठ्य सामग्री को जोड़ने में मदद करेगा, यानी ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट वेट स्टूडेंट्स। अगला पांचवा प्रश्न आपका, जो व्यक्ति विभिन्न भाषाओं को प्रभाव के साथ बोल सकता है उसे क्या कहा जाएगा? द्विभाषी वक्ता, बहुभाषी वक्ता, अकल भाषी वक्ता, या फिर भाषा वैज्ञानिक। तो वह हो जाएगा बहुभाषिकता, यानी जो बहुत सारी भाषा क्या है बोल सकता है प्रवाह के साथ। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुभाषा बोलेंगे। अगला प्रश्न आपका, कक्षा 6 की विद्यार्थी गीतिका कुछ शब्दों को अच्छे तरह से उच्चारित नहीं कर पाती है, अध्यापिका उस पर व्यक्तिगत ध्यान देती है और विभिन्न युक्तियों द्वारा मदद करती है। वाइगोस्की के अनुसार इसे हम क्या कहेंगे? पुनर्बलन कहेंगे, सहारा देना, मदद देना कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे, या फिर मॉडलिंग कहेंगे। तो यह क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, मदद करना कहेंगे, जिसे हम पहाड़ भी बोलते हैं।
ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। जो एक मदद होती है, जो एक शिक्षक देता है अपने बच्चों को, ताकि वह क्या है, उसमें उसको जो कार्य दिया है उसे कर पाए। तो उस मदद को हम क्या बोलते हैं, पहाड़ भी बोलते हैं। आपका वाइगॉस्की की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। यदि आपकी कक्षा में दृश्यवादी विद्यार्थी है तो भाषा अध्यापक होने के नाते कौन सी युक्ति अपनाएंगे? दृश्यवादी छात्र हैं आपके विद्यालय में, तो आप आपकी कक्षा में, तो आप कैसे क्या करेंगे उनके लिए, कि उसके लिए विशेष अध्यापक का प्रबंध करने के लिए प्रशासन को कहेंगे? बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। उसके साथ सामान्य विद्यार्थियों के रूप में व्यवहार करना और श्रव्य सामग्री द्वारा उसे सहयोग देना। बिल्कुल उन विद्यार्थियों के साथ आपको क्या है, एक समान विद्यार्थी के स्वरूप में उनका व्यवहार करना चाहिए, और श्रव्य सामग्री, जो देखने वाली सामग्री है, उसको आपको बच्चों को देना, उन बच्चों को देना है। ठीक है? उसकी अनदेखी करना गलत हो जाएगा। यदि वह विद्यार्थी दूसरे के कमतर प्रदर्शन कर रही है तो उसे माफ़ कर देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, कि उसके साथ जो है सामान्य विद्यार्थी की तरह आपको क्या है, व्यवहार करना है। अगला प्रश्न आपका, एक भाषा अध्यापक विभिन्न भाषाई गतिविधियों और कार्यों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के बारे में सूचना संग्रहण करके उनके अधिगम व प्रगति का आकलन करता है। इस आकलन को आप क्या कहेंगे? रचनात्मक, योगात्मक, निपुणता या फिर सतत? तो ये क्या हो जाएगा आपका? रचनात्मक आकलन हो जाएगा। ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कक्षा 7 के अध्यापक को अपने शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करना है। उसके द्वारा विकसित परीक्षण मदों का क्या उद्देश्य होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी उसे क्या है, बच्चों का क्या है, परीक्षण करना है। विद्यार्थी सुरुचिर लिख सकें, विद्यार्थी किस पात्र के बारे में वर्णन कर सके, विद्यार्थी विचारों को संबंधित और व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त कर सके, या फिर शिक्षार्थी प्रश्नों को समझ सके और अपने उत्तर लिख सके। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा तीसरा आपका सही हो जाएगा, कि बच्चे जो हैं वो अपने विचारों को जो है क्रमबद्धता में रख सके। ये आपको एक शिक्षक को ध्यान में रखना है भाषा की कक्षा में। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा आपका। पठन सामग्री पढ़ने के बाद अध्यापिका ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को उनके पठन बोध के संवर्धन के लिए उन्हें पठन के बाद गतिविधि में संलग्न किया। यानी क्या है, पढ़ने के बाद उन्हें क्या है, किसी गतिविधि में संलग्न किया। निम्नलिखित में से कौन सा पठन के बाद का कार्य वह चुनेगी? तो पढ़ने के बाद वह कौन सा कार्य देगी बच्चों को, आपसे पूछा गया है ये। पाठ में आए शब्दों का श्रुतलेख देना, यानी जो शब्द आए हैं उनको क्या है, बोलना, सुनकर बोलना। ठीक है, पढ़े गए पाठ के बारे में 7-8 वाक्य लिखने के लिए कहना। पढ़े गए पाठ के लिए आए कठिन शब्दों का अर्थ याद करना और लिखने के लिए कहना। याद करना गलत हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखे गए प्रश्नों को उत्तर अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना। कॉपी में नकल करना, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ने के बाद कौन-सी गतिविधि आपकी शिक्षक कराएगी? तो ये हो जाएगा कि क्या है, 7-8 बार उसको क्या है, जो आपके पाठ आए हैं उनमें वाक्यों को लिखने के लिए कहना। ऑप्शन जो है दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका, विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सहपाठी समीक्षा एक महत्वपूर्ण युक्ति है। सहपाठी समीक्षा का उद्देश्य है, यानी आप क्या है, सहपाठी जो आपका समीक्षा होता है, यानी आपका दोस्त जो है वह क्या है, आपका आकलन करेगा, आपकी समीक्षा करेगा। सपोज आपका टेस्ट हुआ तो आपका दोस्त ही आपके टेस्ट को चेक करेगा। इसे हम आपका बोलते हैं सहपाठी। ठीक है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अपने सहपाठियों की गलतियाँ निकालने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, सहपाठी को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जो बाद में प्रारूप में सुधार की दृष्टि में सहायक होगी। विद्यार्थियों के लेखन का मूल्यांकन करने में अध्यापक की मदद करना। या फिर चौथा कह रहा है कि लेखन हेतु विचारों को संबंध करना और अनुच्छेद लिखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कि जो आप सहपाठी, जो आप मूल्यांकन या फिर समीक्षा करवाते हो, उससे क्या हो जाएगा कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जो बाद में प्रारूप में सुधार की दृष्टि में मतलब उससे क्या है, बाद में सुधार भी हो सके। कि आपका सहपाठी आपका आकलन करेगा, मूल्यांकन करेगा, और जो गलती हो रही है उसको आपको सुधारने के लिए बोलेगा, ताकि आप दोबारा उस गलती को ना दोहराएं।
तो ये होता है आपका सहपाठी समीक्षा। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक कुशल पाठक बनने के लिए प्रतिदिन के जीवन से और विभिन्न विषयों से अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए लिखित सामग्री के बारे में तर्क करना सीखना। इसका तात्पर्य यह है कि कुशल पाठक क्या है, आपसे पूछा गया, प्रभावपूर्ण होते हैं, रचनात्मक होते हैं, विस्तृत होते हैं या फिर डिकोड करना होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको दिखेगा रचनात्मकता, आपको ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। रचनात्मकता आपका सही माना जाता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा संसाधन के रूप में बहुभाषिकतावाद के बारे में सही नहीं है? यानी आपको गलत ढूंढना है, गलत ढूंढना है बहुभाषिकवाद पे, बहुभाषावाद पे। अध्यापक कक्षा की विविध भाषिक संस्कृति का सम्मान करते हैं। भाषिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं भाषा अधिगम के लिए संसाधन का कार्य करती हैं। अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के अवसर देते हैं। चौथा कह रहा है कि बच्चों को की विविध भाषाओं को कक्षा में ना तो स्वीकृत किया जाना चाहिए और ना ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आपको क्या है यहाँ पे ढूंढना है, गलत ढूंढना है आपको। बहुभाषिकवाद गलत कौन सा है, तो यही आपका गलत हो जाएगा कि बच्चों की विविध भाषाओं को आपको कक्षा में स्वीकार नहीं करना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और हमें क्या है, गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को आकलन के एक ऐसे अवसर देती है जहां विद्यार्थियों को स्वयं पहचानना है कि उनकी प्रकृति या भाषा प्रयोग सही है या नहीं है। इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे? योगात्मक, समूह आकलन, सहपाठी आकलन, स्व आकलन। यानी जब विद्यार्थी जो है वह खुद का आकलन करता है कि उसकी कहाँ पे गलती हो रही है। सपोज आपने एक टेस्ट लिया और विद्यार्थी को बोला कि वह खुद नंबर दे, तो ये क्या होता है? स्व आकलन इसे कहा जाता है। यानी स्वयं आकलन कर रहा है, तो स्व आकलन आपका चौथा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेखन का वह कौन सा प्रकार जो तथ्यों की व्याख्या करता है और उन्हें सामने लाता है? वर्णनात्मक लेखन, व्याख्यात्मक लेखन, प्रत्याकारी लेखन या फिर वृत्तांतात्मक लेखन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यात्मक लेखन। ठीक है, व्याख्या करना, जिसमें आप व्याख्या करते हो, तो यही लेखन आपका सही माना जाता है। ठीक है, जो कि तथ्यों की व्याख्या करता है। यहाँ पे भी क्या है, व्याख्या करता है, तो व्याख्यात्मक लेखन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हिंदी पेडागॉजी के। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।